हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लहसुनी पालक पनीर एकदम ढाबा स्टाइल में। देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। इसका कलर भी काला या पीला नहीं होगा और इसके स्वाद में कच्चापन भी नहीं लगेगा। आज मैं आपको इसे बनाने के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम पालक को अच्छी तरह से साफ़ करके इसे 2 बार धो लिया है। ये देखिए छोटी वाली पालक है, इसके डंठल हमें नहीं हटाना है। तो सबसे पहले तो हम पालक को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक पतीली में पानी डालकर इसे गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच शक्कर। शक्कर से इसका कलर हरा रहता है, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें। पानी में जब खोल आ जाएगा तब इसमें हम पालक डालकर इसे बॉईल करेंगे। देखिए पानी में खोल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। 6 हरी मिर्चें ली हमने, वो डाल देंगे और पालक डाल देंगे। अब पालक को हमें पानी में 3 मिनट तक पका लेना है। इसे हमें ढकना नहीं है। इसी तरह से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे हाई फ्लेम पर। देखें इसमें खोल आ चुका है। इसके बाद भी इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे। इसका चेकिंग का सबसे अच्छा तरीका है जो इसके डंठल, उसे आप इस तरह से चेक करके देखिए, ये गल जाए तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम सीधा ठंडे पानी में डालेंगे। फ्रिज का ठंडा पानी लिया है हमने, उसमें सीधा डायरेक्ट इसे डाल देंगे। फ्रिज का ठंडा पानी एक पतीली में पहले से डालकर रख लीजिए या फिर पानी में थोड़े से बर्फ़ के क्यूब डालकर रख लीजिए। अब इस पानी में हम गरम गरम पालक डायरेक्ट निकाल कर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस पालक को हम ठंडा होने देंगे। देखिए पालक 2 मिनट में ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम एक मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। अब इसके पीसने में भी कलाकारी है। इसकी पालक सारी हम मिक्सी में डाल लेंगे और पानी हटा देंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, इसे हमें शुरू में हल्का सा क्रश करना है। ये देखिए हमने इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ी सी पालक निकाल लेंगे एक कटोरी में। ये देखिए बस इतनी सी पालक हम इसमें निकाल लेंगे, 2 चम्मच। अब बाकी की बची पालक में हमें पानी नहीं डालना है, इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डाल लेंगे। इससे इसमें पीसेंगे तो पालक का कलर भी चेंज नहीं होगा, एकदम हरा आएगा। या तो इसमें आप ठंडा पानी ऐड कर लीजिए फ्रिज का या फिर आइस क्यूब। ये देखें हमने इसे पीस लिया, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, एकदम ग्रीन है। तो अब ये पिसी हुई पालक भी हमारे पास फाइन रखी है और क्रश की हुई भी रखी है। अब इसे हम बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। वेजिटेबल ऑयल 2 छोटे चम्मच डालकर ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे पनीर के पीस। 200 ग्राम पनीर को हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। इसे डालकर हमें फ्राई नहीं करना है, फ्राई करने से पनीर चीचड़ हो जाता है। इसे हम 20 सेकेंड के लिए तेल में अकोर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। पनीर में कलर नहीं आना चाहिए, बस एक हल्की सी कोटिंग आ जाएगी। ये देखिए ये 20 सेकेंड हो चुके हैं। अब पनीर को हम निकाल लेंगे। इसमें कलर भी नहीं आया है, हल्की सी कोटिंग आई है बस। देखिए पनीर को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम मसाला भून लेंगे। इसी तेल में हम डाल देंगे आधा चाय का चमचा हींग का पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चमचा जीरा। जीरे को हम आधा सेकेंड के लिए क्रैकल होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। 12 कली लहसुन की हमने चॉप कर ली थी। लहसुन को हम हल्का सा सुनहरी फ्राई करेंगे, इसे हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक। आधा इंच के अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसे डालकर हम आधा सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब आधा चाय का चमचा हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चाय का चमचा हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। नमक स्वाद अनुसार ले लीजिएगा और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ली है, ये सब इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो कर देना है ताकि मसाले जले ना। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चाय के चमचे सिके हुए चने का आटा है। ये आप चाहें तो बेसन भून कर ले लीजिए, वो डाल दीजिए इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। साथ ही इसमें हम क्रश की हुई पालक डाल देंगे। अब पालक को हम मसाले के साथ 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। इससे सब्जी में टेक्सचर भी अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। पालक पनीर में लाल मिर्च कम ही डालिएगा, अगर आपको थोड़ी तीखी चाहिए तो इसमें हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए पालक 2 मिनट के लिए भुन चुकी है। अब इसमें हम पालक का फाइन वाला पेस्ट जो हमने तैयार कर रखा था वो डाल देंगे। अब इसे हम धीमी आंच पर 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। शुरू में इसे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये उछलती बहुत है। जैसे ये पक जाएगी तो उछलना बंद कर देगी। पालक को हमें ढककर नहीं पकाना है, इससे ये पीली पड़ सकती है। पालक को पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। डाल देंगे, इसमें हमने पौना कप दूध लिया है। आप चाहें तो इसमें दूध की बजाय पानी भी मिला सकती हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे पनीर के पीस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब ये फिर से उछलेगी तो इसे बड़ी सावधानी से आप चलाइएगा। हमने इसमें प्याज ऐड नहीं किए है। अगर आप इसमें प्याज ऐड करना चाहें तो लहसुन के बाद ही आप एक चॉप की हुई प्याज को डालकर उसे हल्का सुनहरा भून लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे फिटी हुई मलाई। मलाई से इसमें बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा और इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो 1 चाय का चमचा इसमें हमने मलाई डाल दी है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पनीर को हमें 2 मिनट के लिए और पका लेना है पालक के साथ। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है। पालक पनीर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा सा टेक्सचर आ गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब इसे हम उतार लेंगे और इसकी तड़के की तैयारी करेंगे। उसके लिए एक तड़का पैन में हम थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे।
एक छोटे चम्मच के करीब। अब इसे हम गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। 4 कली लहसुन को हमने बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन को हम सुनहरा फ्राई कर लेंगे। ये हल्के सुनहरा फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्चें। लाल मिर्चों को बीच से हमने कट लगा लिया था। अब इस तड़के में हम थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए, और इस तड़के को हम पालक पनीर पर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। लीजिए, लहसुन या पालक पनीर बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार हुई है। इसे हम थोड़ी सी मलाई से ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ये ऑप्शनल ही है, आप चाहें तो मलाई से इसे गार्निश कर लीजिए और ना चाहें तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। लहसुन या पालक पनीर बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप कब बना रही हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन वक्त वक्त पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।